चलिए बात करते हैं 149 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 149, देखिएगा। मोहन ने 12,000 रुपए में 20 खाने की मेजें खरीदी और उन्हें बेचकर 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य कितना होगा बताइए। ठीक है, खरीदी कितने में? 12,000 में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 12,000। और उन्हें बेचा और 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, तो उसको हम XYZ कुछ भी मान सकते हैं, हमने SP ही मान लिया। तो लाभ किसके बराबर है? 4 खाने की मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य SP, तो 4 का विक्रय मूल्य कितना? 4 SP, ये बराबर है लाभ के। लाभ क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय होता है। ठीक है, विक्रय माइनस क्रय होता है, तो कितनी बेचेगा? 20 खाने बेचेगा, मतलब 20 मेजे बेचेगा। तो 20 मेजे बेचेगा, तो विक्रय माइनस हम क्या करेंगे? क्रय। तो विक्रय 1 का SP है, तो 20 का कितना होगा? 20 SP माइनस क्रय, तो हमें पता है कितना है? 12,000 रुपए। तो ये लाभ जो है ये इस 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो गया? बराबर हो। निकाल लेते हैं। 12,000 उधर, ये इधर आया, तो 20 में से 4 गया, तो 16 SP बचा। हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य SP निकालना है। कर लेते हैं। 4 से गया, 4 से गया, फिर SP निकालना है, तो ये लीजिए 3,000 में 4 का भाग दे दीजिए। 3,000 का आधा 1,500 और 1,500 का आधा 750। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 750 रुपीज, जो कि मैं देख सकता हूं सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था 149। इसी क्वेश्चन नंबर 149 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसका पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर 16। एक क्वेश्चन हो चुका है, बात करते हैं अगले की। अगला कह रहा है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट देकर भी 26% लाभ कमा लेता है। एक वस्तु जिस पर 280 रुपए मूल्य अंकित है, उसका वास्तविक लागत कितना है, क्रय मूल्य कितना है, ये हमें पूछा है। निकाल लेते हैं। देखिए, MRP कितनी है? 280 की। डिस्काउंट कितना है? 10%। इसका मतलब इसके 90% पर बेचेगा। बेचेगा मतलब उसका विक्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य कितना है वो नहीं पता, वो निकालना है। तो प्रॉफिट कितने का? 26% का, मतलब इसके 126% पर बेचेगा। बेचेगा मतलब ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो दोनों आपस में क्या है? बराबर। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ तक। और कुछ कैंसिल होने के लिए है तो देख लेते हैं। देखिएगा, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि 9 से उसको कर लूं। कितनी बार गया? एक बार। कितना बचेगा? 3। तो 9 से गया, 36 है, तो 4 बार। और कुछ 14 से इसको कर लेते हैं। 14 से ये गया कितना? 20। जीरो पड़ा है अभी भी। 20 और 10 कितना? 200। क्या पूछा है? क्रय मूल्य, जो कि कितना आ रहा है? 200। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो रहा है। ये था 150। देखते हैं 151 क्या कह रहा है। देखिए 151, शुद्ध दूध के क्रय पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी? ठीक है, 50 किलोग्राम शुद्ध दूध है और 10% लाभ कमाना चाह रहा है, तो इसका मतलब इसका 10% ले लेते हैं हम, जो कि कितना होगा इसका? 10%, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 kg, जो कि हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। चलिए, तभी तो इस पर 10% कमाएगा, तो इसका मतलब इसमें 10% घोटाला करेगा, और इसमें 10% घोटाला करना मतलब क्या हो गया? इसका 10% पानी मिला देना। तो पानी कितना मिलाया? 5 किलोग्राम। बात करते हैं 152 के बारे में। क्या कह रहा है 152? देखिए, 6 कलम और 14 अभ्यास पुस्तिकाओं का कुल मूल्य कितना? 162 रुपए। 5 कलम और 8 अभ्यास पुस्तिकाओं का कुल मूल्य कितना? 102 रुपए। तो एक कलम और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितने रुपए होगा? ये हमें अनुपात पे पूछ रहा है। निकाल सकते हैं। देखिएगा, एक कलम मतलब पेन जो है, उसका मान लिया हमने क्या है? P है।
और जो अभ्यास पुस्तिका मतलब नोटबुक है, उसका हमने मान लिया क्या है, प्राइस n है। तो आपको कह रहे हैं 6 कलम और 14 अभ्यास पुस्तिकाएं, 6 कलम और 14 अभ्यास पुस्तिकाएं कुल मिलाकर कितने की है, 162 रुपए। ठीक है, और 5 कलम और 8 अभ्यास पुस्तिकाएं, 5 कलम और 8 अभ्यास पुस्तिकाएं मिलाकर कितने की है, 102 रुपए। तो आपको क्या पूछ रहा है, हर एक कलम और हर एक अभ्यास पुस्तिका का प्राइस निकलेगा, तब उनका रेशियो निकलेगा, निकाल लेते हैं। तो देखिएगा दोनों में से किसी ना किसी एक का जो कोएफिशिएंट है उसको आप सेम कीजिए, या तो n को या p को सेम कर लीजिए, एक जैसा कर लीजिए, जिससे कि दूसरा निकलेगा फिर पहला भी निकल जाएगा। तो हम p वाला मान है उसको एक समान कर लेते हैं। ये 6 है, ये 5 है, तो इसको कर लेते हैं हम क्या, 30, तो 5 से गुणा कर लेंगे। इसको कर लेते हैं 30, तो 6 से गुणा कर लेंगे। पूरा 5 से गुणा होगा और ये पूरा 6 से गुणा होगा। तो गुणा होने के बाद में जो नई इक्वेशन आने वाली है वो क्या आएगी, देखते हैं। 5 का 6 से 30p, ऊपर वाला लिख रहा हूं, ये आ जाएगा कितना, 50, और 5 चौक 20, तो कितना आ गया, 70। 162 का 5 से करना है, 5 2 10, 6 5 30 और 1 31, फिर 5 और 3 कितना, 8, 810 आ गया। फिर इधर करना है 6 का 5 से 30, 8 का 6 से 48, फिर 102 का 6 से, तो ये 600 और 6 का 2 से कितना, 12, तो 612। इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये तो खत्म हो गया। इसको हम कर लेते हैं, 48 है, 70 है, तो कितना होगा, 22। इसमें से इसको कम करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 2 कितना, 8, फिर ये कितना, 10। ठीक है, यहाँ पे, या फिर ऐसा कर लेते हैं, चलिए छोड़िए, सीधा ही कर लेते हैं इसको। कितना होगा, 612, तो ये कितना हो गया आपके 88, 700, ये कितना हो गया 110, तो ये 88 है इधर, तो 110 है, तो ये हो जाएगा 198। वैल्यू n की निकालनी है, तो 22 इसको कैंसिल करेगा, 22 8 बार चला जाएगा, सॉरी 8 है, तो ये 4 बार अगर देखें तो 4 का 2 से 8, या फिर इसको हम कर सकते हैं 22 है, तो ये हो गया 6 7 8 9, 9 बार चला जाएगा। चलिए 9 का 18, 9 का 18 और ये कितना 19, तो ये 9 बार चला गया। n की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई। n की वैल्यू 9 आई है। अब वैल्यू किसकी चाहिए, p की। तो देखिएगा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि 9 है, तो 9 अगर हम देखें तो किसी की भी टेबल में सेकंड टाइम में 9 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि 9 आ रहा है, तो ये तो 6 है। ऑप्शन आपका फर्स्ट या सेकंड हो सकता है। 9 आ रहा है तो 3 से कटा होगा, तो 3 टाइम्स कटा होगा, तो आगे वाला जो p है वो भी 3 से कट कर ही आएगा। तो ऑप्शन सेकंड वाला होने के चांस ज्यादा है, तो उसको हम टिक कर सकते हैं। अदरवाइज हम निकाल भी सकते हैं आगे पूरा। कैसे, सिंपल है। n का मान 9 आया तो इस पर रख लेते हैं, किसी पे भी इस पर रख लिया हमने। 8 और 9 कितना हो गया, गुणा करने पर 72, उधर दे देते हैं। 102 में से 72 हम लेस कर लेते हैं, तो कितना बचेगा आपके पास, 30। फिर 5 का उसमें भाग देंगे 30 में, तो कितनी बार चला जाएगा, ये 6 बार। तो इसका मतलब p का मान आ गया कितना, 6। तो p का मान 6 है, n का मान 9 है, अनुपात 2:3 मैच कर रहा है। यही पूछा था आपको। तो 2 कितना आ गया, 3, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था हमारा 152। बात करते हैं 153 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 153, देखिए। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से, उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी है। उसने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया तथा उन्हें 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसे 3 रुपए की हानि हुई है, तो उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुओं की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना। बता सकते हैं। कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से, तो 1 रुपए में 5। फिर कह रहा है कि उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से, 1 रुपए में 4 की दर से उतनी ही वस्तुएं,
तो ये दोनों वस्तुओं की संख्या एक समान है प्रश्न के अनुसार, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम एक समान करते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम आया 20, तो इसको भी 20 बनाए तो 4 से गुणा करो, इसको भी 20 बनाए तो 5 से गुणा करो, इधर और इधर पूरी जगह गुणा होगा। तो 4 का 1 से कितना 4, और ये कितना 20, 5 का 4 से कितना 5, और ये कितना 20। तो अब जितनी खरीदी उतनी ही बेच दी। सॉरी, दो तरह की वस्तुएं थी, तो ये पहली और ये दूसरी दोनों तरह की वस्तुएं आ गई। कुल मिलाकर रुपए कितने लग रहे हैं 9 रुपए। अब क्या कह रहा है आपको कि उसने दोनों वस्तुओं को एक जगह मिलाया और 2 रुपए में 9 की दर से उन्हें बेच दिया। तो 2 रुपए में 9 की दर से बेचा, ये लीजिए 2 रुपए में कितनी 9 की दर से। तो वस्तुएं है कितनी 20 और 20 वस्तुएं हो गई कितनी 40। तो 9 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी है, अब इन 40 को बेचना पड़ेगा, तो बेच देते हैं। तो आपको कह रहा है 2 रुपए में 9 की दर से बेचेगा। तो ये है 40, वो है 9, तो 9 तो 40 बनेगा नहीं, तो फिर इनको भी सेम करना पड़ेगा, तो इनको भी सेम कर लेते हैं। तो करते हैं, तो 4 और 9 है, तो ये हो जाएगा कितना 36, 36 करना है तो इसको गुणा करना पड़ेगा 9 से। तो ये कितना हो गया 81, और ये कितना हो गया 9 चौक 36, 360। उसको करना है तो उसको 40 से करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आपके 80, और ये आ गया कितना 360। 360 बेची और 360 ही यहाँ पर खरीदी। 81 में खरीदी और 80 में बेची, मतलब 1 रुपए का आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। अब 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 360 वस्तुएं हैं तब, लेकिन हमें लॉस कितने का बोल रहा है 3 रुपए का। तो ठीक है, हम बता सकते हैं फिर तो आराम से। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 रुपए का लॉस हुआ जब वस्तुएं हैं 360, लेकिन लॉस 1 का नहीं 3 का हो रहा है। तो कितनी वस्तुएं होगी 3 गुना कर लेते हैं इसका। तो इसका 3 रुपए के लॉस के लिए वस्तुएं 360 का 3 से गुणा, 0 6 का 3 से 18, फिर 9 और 1 कितना 10, तो 1080 रुपए, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है और बिल्कुल सही भी है। ये था आपका 153। बात करते हैं नेक्स्ट 154 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 154, देखिए 154 कह रहा है आपको, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने अधिक नियत करे कि 12.5% की कटौती करने के बाद भी 5% का लाभ हो जाए। देखते हैं, देखिएगा, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, डिस्काउंट तो इसी पर मिलना है। कितना डिस्काउंट है 12.5% का, इसका मतलब इसके 87.5% पर बेचेगा। बेचेगा मतलब सेलिंग प्राइस आ गया। प्रॉफिट कितने का 5 का, किस पर मिलता है सीपी पर, तो सीपी पर 5 का प्रॉफिट मतलब सीपी के 105% पर बेचेगा। बेचेगा मतलब ये भी सेलिंग प्राइस आ गया। दोनों ही विक्रय मूल्य है, तो दोनों ही आपस में क्या हो गए बराबर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, ये हटेगा, तो आप देख सकते हैं नीचे क्या लगेगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा। ठीक है, कुछ कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। 5 से इसको किया 2 और 1, 5 से इसको भी कर लेते हैं। ये जाएगा 1 तो कितना हुआ 37, तो फिर जाएगा 5 कितना 7 बार 35 होगा, फिर 25 तो जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 से इसको कर सकते हैं तो ये 2 आया, और 5 से इसको कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 15, और फिर 25 तो ये 5 बार। 7 से जा रहा है 5 बार और 7 से जा रहा है 3। ठीक है यहाँ तक। तो देखिएगा, एमपी अपॉन सीपी अगर करना है तो कितना आएगा, 3 अपनी जगह पर, 2 ऊपर तो 6, और ये 5 का गया नीचे। अब एमआरपी जो है वो 6, और जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना 5 है इकाई के तौर पर, या यूं कह दूं 5 रुपए और 6 रुपए। तो एमआरपी ज्यादा लिखी जा रही है। कितनी लिखी जा रही है ज्यादा, एक। यही पूछ रहा है प्रतिशत में कितनी ज्यादा लिखी जाएगी। तो प्रतिशत के लिए हम देख सकते हैं एक ज्यादा लिख रहे हैं, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्रय मूल्य से एक ज्यादा लिखा जा रहा है, तो प्रतिशत में कितना है, तो ज्यादा तो एक है, किस पर है 5 पर, तो ये लीजिए 5। तो हम कह सकते हैं 20% ज्यादा लिखेंगे, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था 154। बात करते हैं 155 के बारे में।
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 155 देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, ग्राहक को 12% छूट देकर कितने प्रतिशत लाभ होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो फिर आपका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, इसका मतलब अंकित मूल्य 125 रुपए है। 12% छूट देकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं मैं यहां से। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्काउंट पता चल गया है कितना है, 12% का। इसका मतलब 125 का 12% डिस्काउंट है, इसका मतलब 125 के 88% पर बेचा जा रहा है। सिंपल। गया कितना? 5 बार, गया कितना? 4 बार, गया कितना? 2 बार। तो 22 का 5 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा 5 का 2 से 10, 5 का 2 से 10 और एक कितना? 11। तो हम देख सकते हैं क्रय मूल्य 100 रुपए और विक्रय मूल्य 110 रुपए है, तो 100 में लाकर 110 में बेचा, तो 10 कमाया किस पर? 100 पर। प्रतिशत में कितना कमाया? 10%। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 155। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 156 के बारे में। क्या कह रहा है 156 देखिए, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा? 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये लीजिए 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के, तो ये लीजिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो आपको प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो ये 4 से गया 3, सॉरी 3 से गया 4 और 3 से गया 5। ठीक है यहां तक। तो एसपी अपॉन सीपी में देखूं, 5 बटा कितना आ गया? 4। इसका मतलब 4 में लिया और 5 में दिया, तो 1 कमाया। तो 1 कमाया तो प्रतिशत में कितना कमाया? तो गुणा में करते हैं 100। 1 किस पर कमाया? क्रय मूल्य पर, जो कि कितना है? 4। तो ये नीचे आ गया 4, तो आंसर आ गया 25%, जो कि हम देख सकते हैं हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 157 के बारे में। सेम वैसा ही है। 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के लागत मूल्य के एक समान है, तो बताइए लाभ प्रतिशत कितना होगा? 9 संतरों का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, 12 संतरों के लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के क्या है? बराबर है। 3 से गया, 3 से गया, एसपी अपॉन सीपी ले लूं, 4 बटा 3। 3 में लिया, 4 में दिया, तो कितना कमाया? 1। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। 1 कमाया किस पर? क्रय मूल्य 3 पर, तो प्रतिशत में कितना हो गया? 33 सही 1/3%, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 158 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।